दोस्तों नमस्कार। आज मैं फिर से एक बार आपके बीच अपने इस YouTube चैनल आलोक तिवारी ब्लॉगर के साथ मौजूद हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने जैसे कि बात करी थी कि भाई पिछले जन्म की कुछ कमियां, जो बड़े कर्म ऐसे हो जाते हैं जो जाने अनजाने हो जाते हैं, जिनका पश्चाताप हमको अगले जन्म में मिल रहा होता है, तो हमें ब्रह्मांड से क्षमा मांगते हुए उन चीज़ों के प्रति हीलिंग करना चाहिए। योग लगा करके, ध्यान लगा करके जब हम उसे हील करते हैं तो हमारे जो भी गलतियां होती हैं वो ब्रह्मांड हमें माफ़ करता है और हमें आगे बढ़ने के लिए रास्ता देता है। आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि हम किसी भी चीज़ को हील कैसे करें। हील करने के लिए एक सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले हमें एक विशेष टाइम का ध्यान ये रखना चाहिए कि हम सुबह कम से कम, जब भी हम अपने दिमाग को कोई भी एक्स्ट्रा काम करने के लिए देते हैं तो स्वाभाविक है कि माइंड हमारा कंफर्ट ढूंढता है और कंफर्ट में रहने के लिए ही कहता है। जैसे ही हम उसे कोई नया काम बताते हैं, सुबह जगने के लिए, जल्दी जगने के लिए बोलते हैं, तो उसे अनकंफर्ट फील होता है और अनकंफर्ट फील होने की वजह से हम सोते रह जाते हैं, अपने अलार्म को कट ऑफ कर देते हैं और सोते रह जाते हैं। यदि हम जबरदस्ती उस टाइम पर जग जाएं तो निश्चित तौर पर वही जो अनकंफर्ट लग रहा है 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन लगेगा और उसके बाद वो हैबिट में आ जाएगा, फिर वो कंफर्ट में बदल जाएगा और जब कंफर्ट में चेंज हो जाता है तो फिर वो हमारी आदत बन जाती है। हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहला जो अपने ऊपर नियम लागू करना चाहिए वो यही करना चाहिए कि सबसे पहले तो हम आंख बंद करके कुछ 15-20 बार गहरी सांस लेकर के खुद की विचारधाराओं को, जो भी विचार दिमाग में आ रहे हैं वो तो बंद नहीं होते, लेकिन हम जब सांसों पर ध्यान देते हैं तो फिर वो दिमाग एकाग्र हो जाता है, शांत हो जाता है, फालतू की विचारधाराएं मन में आना बंद हो जाती हैं। और जब विचारधाराएं आना बंद हो जाती हैं तब हमारा योग लगता है ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से। उस पल, उस वक्त हमें अपने ब्रह्मांड से एक ही प्रार्थना करनी है कि हे ईश्वर, आपने जो भी दिया, जैसा भी दिया, मैं उसके लिए आपको आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मैं जीवित हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं आंखों से देख सकता हूँ, कानों से सुन सकता हूँ, सांस ले रहा हूँ, इन शुद्ध हवाओं का एहसान है मुझ पर। इस तरह से बोलते हुए जब हम ब्रह्मांड को धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं और जो भी मेरे पास है वो भरपूर है, जब ऐसा कह के हम उनका आभार प्रकट करते हैं तो ब्रह्मांड हमें तरक्की के रास्ते बनाना अपने आप शुरू कर देता है। और ऐसा नहीं है कि ये बात मैं ही कह रहा हूँ, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं या जिन लोगों ने जीरो से अपनी लाइफ को शुरू करके ऊंचाइयों तक पहुंचाया, कामयाबी तक पहुंचाया। कामयाबी का मतलब केवल पैसा अर्जन करना ही नहीं है कि हमने कामयाबी हासिल कर ली, हमने बहुत सारा पैसा अर्जन कर लिया तो हम बहुत कामयाब हो गए, हम बहुत खुश हो गए। उसके बाद भी, पैसा होने के बाद भी हमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बात, पैसा कमाना ज़रूरी है, पैसा होना ज़रूरी है, उसके लिए मेहनत और ईमानदारी से अपने काम को करना ज़रूरी है, लेकिन साथ में हमें ये भी देखना चाहिए कि हम किसकी हेल्प कर सकते हैं। हम किसकी हेल्प कर सकते हैं, हम समाज में किन लोगों का सहयोग कर सकते हैं। जो भी हम कर सकते हो, भूखों को भोजन कराना है या
जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए हम क्या सहयोग कर सकते हैं। यदि हमारा भाव ऐसा है तो ब्रह्मांड हमको कभी भी किसी भी हाल में पीछे नहीं छोड़ता। यदि लोगों के लिए करने के लिए प्रकृति के सहयोग में जो भी हमसे हो सकता है, अगर ऐसा भाव हमारा रहेगा तो निश्चित समझ लीजिए कि हमें कोई किसी भी हाल में कभी भी हरा नहीं सकता। हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए रास्ते ईश्वर खुद ब खुद बनाता हुआ चला जाता है और अपने काम के प्रति विशेष तौर से हमें सचेत रहना चाहिए, लक्ष्य निर्धारित करके उस लक्ष्य पर लगे रहना चाहिए। मेरा जीवन में एक ही अनुभव सबसे बढ़िया रहा कि जब भी मैं समाज के लिए, लोगों के लिए कुछ सहयोग करने के दृष्टिकोण से कार्य करता हूँ तो मेरे रास्ते बनने लगते हैं, और जैसे ही मैं अपने स्वार्थ के लिए सोचने लगता हूँ तो मेरे रास्ते रुकने लगते हैं, उनमें बाधाएं आना शुरू हो जाती। खैर, बाकी तो जीवन का उतार चढ़ाव है, लेकिन ब्रह्मांड के साथ, इस यूनिवर्स के साथ मेरा मानना है कि प्रतिपल इंसान को जुड़े रहना चाहिए। जुड़े तो होते ही हैं, हम ना भी चाहे तो भी जुड़े हुए हैं, लेकिन यदि हम दिल से जुड़े रहें, उनको प्रतिपल धन्यवाद करें, कोई भी काम कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन हम यूनिवर्स को हर काम करने के बाद थैंक्स बोल रहे हैं, तो हमारे मन में सद्भावना का जो भंडार है वो बढ़ता जाता है और वही सद्भावना हमें काफ़ी ऊंचाइयों तक ले जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। और हमारे जीवन का जो भी निर्वाह है, जो अच्छे से बीत जाता है, अपने परिवार के साथ साथ जो भी हम सहयोग कर पाते हैं, ये जीवन के कर्तव्य में आता है, कार्य में आता है। ये इसमें नहीं आता कि आप भगवान हो गए। हम भगवान नहीं हो जाते हैं, लेकिन सदा से मनुष्य का एक रूप है लोगों की मदद करते रहना, अपनी आगे की आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ रास्ते बना के जाना। पीढ़ियों से मतलब मेरा अपनी ही संतानों से नहीं होता है, पीढ़ियों से मतलब होता है समाज में लोगों के प्रति भाव अच्छा हो, काम अच्छा हो, लोगों के सहयोग में आप अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। तो ये बात पक्की समझ लीजिए कि जो भी लोग मृत्यु के वक्त, जिन लोगों की आंखों से आंसू आते हैं, वो रो रहे होते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, तो किया तो होता है उन्होंने, लेकिन उनके मन में जो मृत्यु के टाइम तकलीफ होती है वो सबसे बड़ी यही होती है कि मैं जो करना चाहता था मैं वो नहीं कर पाया। तो जब वो आप कर लेते हैं जो आप करना चाहते हैं, जब उस कार्य को आप पूरा कर लेते हैं, तो फिर मृत्यु के वक्त एक बहुत खुशी फील होती है। हंसते हुए जाता है इंसान, रोते हुए नहीं जाता है, वो फिर हंसते हुए जाता है, और हंसते हुए उसके दिल में भाव जो आ रहा होता है वो ये आ रहा होता है, वाह जिंदगी मजा आ गया। तो मेरा कहना यही है कि अपने स्वभाव को, अपने कर्म क्षेत्र को ऐसा ही कुछ बनाएं कि खुद ये कहते हुए मृत्यु को समर्पित हों, जब भी हो तब, जब भी मृत्यु आए तो हम ये कहते हुए समर्पित हों, वाह जिंदगी मजा आ गया। देखिए, फिर वो जो सुकून होता है, आत्मा को जो सुकून मिलता है, वो शायद और कभी नहीं मिला हुआ होता। धन्यवाद। बात मेरी अच्छी लगी हो, मेरे जीवन का अनुभव ये आपको अच्छा लगा, या समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और भी बहुत सारे अनुभव आपको मिलेंगे जिससे आप लोगों को बहुत सारी प्रेरणाएं मिलेंगी, और हो सकता है कि किसी परेशानी में फंसे इंसान के काम मेरी कोई बात, मेरा कोई वाक्य, मेरा कोई अनुभव काम आ जाए और उसके जीवन में भी बढ़ोतरी हो, अच्छाइयाँ हो। यही मेरा एक ख्वाब है। नमस्कार, धन्यवाद।